कौन थाना क्षेत्र के बिस्दन चौकी में बिस्दन की जो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं बैठे हैं और 9 साल कैसे रहे हैं, कुशल मंगल रहे हैं, दुखदायी रहे हैं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुँच चुके हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे। मोदी, राहुल गांधी या तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सिर्फ इनके जो है काम जो है कागजों में, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हर काम दिखाई पड़ रहा है। मुस्कुरा रहे हैं, उनके दिल में कुछ है कहने पर, वो कहना है। अरे बोलिए क्या नाम है? सुरेंद्र। हम इसे क्या लगता है आपको 24 में कौन आएगा? 24 में कौन आएगा? किसको बताइए, हमारा तो अलग, हम तो कानपुर देहात के रहने वाले हैं यहाँ। अरे हो तो उत्तर प्रदेश के ही। हाँ। तो क्या लगता है आपको 2024 में प्रधानमंत्री किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी या तीसरा कोई? के अलावा बनी है कौन? नरेंद्र मोदी के अलावा? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है नहीं, मतलब टक्कर देने वाला कोई है नहीं। कोई लेने वाला हमें तो कोई नजर नहीं आती। 10 साल होना आ रही है, कोई टक्कर लेने वाला नहीं नजर आ रहा। लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो उनका पूरा टक्कर देने तैयार बैठे हैं। और टक्कर तो हमेशा ली, अभी टक्कर नहीं ली। का किसने नहीं ली बताओ? अकेले नहीं ली। क्या शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा सब में आगे है जी। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पीछे कर दिया देश को हिंदू अपने। अरे नहीं, कोई पीछे नहीं है। कौन करो, वो खुद पीछे पे है। अच्छा जी हैं, क्या नाम है आपका? भिखारी लाल। ये बताइए किस तरीके से आपके जो 9 साल बीते हैं, किस तरीके से बीते? बहुत सुपर जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? ये बताइए कि इस बार जो है कुछ महंगाई दिख रही है या नहीं? महंगाई इतनी चरम पे है, गरीब गरीब होता जा रहा, उद्योगपति उद्योगपति होता जा रहा। जी। लोकसभा चुनाव जो है 24 में होने वाला है। सरकार की नीतियां गड़बड़ हैं। सरकार की नीतियां जो गड़बड़ हैं उसके अनुरूप गरीब गरीब होता जा रहा, उद्योगपति उद्योगपति। जिस तरीके से सरकार ने जो है फैसला लिया 2000 का नोट बंद करने का, क्या लगता है उससे भ्रष्टाचार और जो काला धन में है वो निकलेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ ना खत्म होगा। चाहे नोट बार बार बंद करें, ये तो लोगों को वो बैंक खत्म करने वाली बात कर रहे हैं। जी सर, तमाम लोगों की बातें होती हैं, यहीं से पता चलता है कि आगे जो है सरकार किसकी बनने वाली है, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? वीरेन जी। 2024 लोकसभा चुनाव को क्या लगता है किसके माहौल देखो क्या होता है, माहौल के हिसाब से। अच्छा, जिस तरीके से 9 साल सरकार के रहे हैं, चर्चा चल रही है, कौन कैसी बात कर रहा है, मतलब दोनों पार्टी की बात होती है। आप अपना यहाँ बिजनेस करते हैं, कुछ महंगाई दिख रही है आपको? महंगाई वही है, पहले कैसी चल रही है। कुछ बदलाव नहीं बदलाव तेजी से, पर अब हम पूछ ही रहते हैं क्या चाचा आपके मन में चल रहा है? मन में तो ये चल रहा था कि देसी विधायक को टिकट बीजेपी को देना चाहिए या अन्य पार्टियों को। विदेशी लोगों को यहाँ क्यों थोपा जाता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधि को ये पता है कि बिस्दन 3 जिलों के बॉर्डर पर है। शिक्षा का यहाँ स्तर बहुत माइनस है, चिकित्सा का भी है, यातायात का भी है, और तमाम समस्याओं से किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ के क्रय विक्रय संघ या समितियाँ रात रात में गाड़ी उतरती, रात रात में लद जाती। किसान बेचारे 1600-1700 की DAP लेते हैं। ये कृषि विभाग के अधिकारी आते हैं, अपना झोला भर के चले जाते हैं, जांच की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अभी बहुत मुश्किल 4-5 इन केंद्रों पर का चालान किया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रामनाथ कमल। ये बताइए कि इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के जो है 9 साल रहे, कैसे रहे? ठीक है, कहेंगे संतोषजनक रहे, अच्छे तो नहीं हम कहेंगे। हमारे क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हमारे बिल्हौर विधानसभा में कोई विकास नहीं। लोग तो यहाँ तमाम बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बिस्दन में जो बहुत रोड आज की बनी हुई, मोतीलाल देहली में टाइम बनी हुई। कोई क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? वैसे ही आगे भरेंगे और क्या प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अरे जो भी बने वोट दिया जाएगा पार्टी को, प्रधानमंत्री को वोट को छोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ सोचा होगा आपने? अरे हम तो जो हमारे गरीबों के किसानों के हित में काम करेगा उसको वोट देंगे जी। और क्या, वोटर कोई बंधा नहीं होता है जी। हाँ, जो जनहित में काम करे और जमीन पर दिखाई पड़े जी, जमीनी स्तर पर जो मतलब विकास कार्य करेगा वही को वोट, जनता का साथ देता है उसी को हम वोट करते हैं। तो बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? अब जो अच्छा काम करे वो बने। आपकी नज़र में कौन लगता है अच्छा कर रहा है? अब कहाँ तो कोई नहीं अच्छा लगा, सब ऐसे हैं, समझे। लोग कहते हैं कि दलाली लाली सब सरकार में सब कुछ कहूँ सड़क के नहीं बनी दिखाती जी, कहूँ नहीं बनी दिखाती। हमारे चक्रोट जो होते भैया जी हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मनी मन में कुछ कहने सोच रहे पर कहना चाहेंगे। बोलिए तो क्या नाम है आपका? अरे बोलिए तो। यदुनाथ सिंह जी। ये बताइए कुछ महंगाई नज़र आ रही है आपको? महंगाई तो है, महंगाई है।
महंगाई कभी नहीं बंद होती है। जी, क्या लगता है जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, आपके दिल में कोई आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या तीसरा कोई और? तीसरा कोई और हो सकता है। तीसरा कोई और का कुछ? अब क्या पता नाम को कौन हो सकता है। चाचा जी हैं, दुकान रखे हुए हैं, परचून की दुकान है, अच्छा खासा व्यापार इनका है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोदी। अरे हमारा नाम ब्रजेंद्र है। किस तरीके से आपका व्यापार चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। अगर इस बार चुनाव आप वोट डालते हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? हमें तो यही अच्छा है कि हम आराम से जाते, आधी रात बुरारी रात, हमारे लिए यही सरकार बढ़िया है। तो सरकार है, मतलब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? बस ये मुद्दा मतलब कुछ होगा आपके अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ भी? जब कोई सरकार काम करेगी तो महंगाई तो होगी। जी, इस बार जो है सिलेंडर जो है 11 साढ़े 1100 रुपये हो गया है। अब लोग बाग पैदा बढ़िया करते हैं, खर्चा भी करते हैं, क्या दिक्कत है? जी, क्या नाम है? शकील अहमद। ये बताइए, 9 साल जो है नरेंद्र मोदी के पूरे हो गए, कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, और क्या, जो वादे किए पूरे कर रहे हैं। जी, क्या वादे उन्होंने किए जो पूरे हो रहे हैं? वादे यही किए थे, यानी गैस सिलेंडर यानी फ्री होगा, वो आज 400 के 1000 हैं, बैठे हुए हैं उन पर लठ चल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी यानी बचाओ, आज उन्हीं के लोग बच्चक बने हुए हैं, और क्या है। तो इस बार जो अब लोकसभा चुनाव जो होगा उस पर किस मुद्दे पर आप वोट करने करेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा, राहुल ही आए। राहुल अगर राहुल गांधी अगर आते हैं तो क्या लगता है कि देश में कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। लोग तो उनको पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू वही बीजेपी वाले बोलते हैं, और कौन बोलता है? इसके अलावा और कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी सरकार में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ शांति, यानी सब कुछ है। अब इसमें तो पहले ये कहा जाता था सभा में गुंडा राज है, अब तो महागुंडा राज है। की नीतियाँ ये हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ वही हिंदूवादी कहीं वो सिंह बाहिनी, और कहीं वो कौन बाहिनी, और दुनिया की बाहिनी बना के हिंदुत्व का नारा लगाया। बात की कहाँ भेजोगे, इसका कोई बंदोबस्त किया सरकार ने? बाकी लोगों को कहाँ भेजने का इंतजाम किया सरकार ने, ये भी तो बताया सरकार। तो नीतियों में बदलाव करके जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो कौन था, मोहम्मद हामिद, वो भी तो हिंदुस्तानी था, पाकिस्तान के विरोध में लड़ा था, चीन के विरोध में लड़ा था। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी कौम का हो चाहे किसी धर्म का हो, है तो सब हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान की सरकार को ये चाहिए हिंदुस्तान के लोगों की मदद करे, न कि हिंदुस्तान के लोगों को जाति भेद में बांट करके परेशान करने का काम करे। ये नीतियों में सुधार होना चाहिए। राम को सभी मानते हैं, कृष्ण को सभी मानते हैं, लेकिन ये आधार राजनीति उनको डाल करके काम करना चाहिए। हाँ, हिंदू मुस्लिम पे मतलब राजनीति कर रहे हैं। क्या हिंदू राज कर ही रहे। अभी उन्होंने तमाम वो बातें ऐसी कही जो मुस्लिमों के विरोध में किया। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम बेकार हो जाएगा, उसको पाकिस्तान भगाओ। लेकिन हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में दलित हो गया है, सिख हो गया, ईसाई हो गया है, तमाम जातियाँ होती हैं, उससे क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र? 21% SC, 2% ST, 27% बैकवर्ड, 50 हो गया। 50 में अकेले खेल रहे हैं 15% है इंडिया में, अकेले खेल रहे हैं सवर्ण, और इसके बाद में भी 10% गरीब सवर्णों के नाम पे ले लिया। तो हमारा लिया उन्होंने, जब 15% और 50 ले रहे वादा, आधे तुम्हारे अधिकारी बनते, आधे कर्मचारी बनते, आधे विधायक तुम्हारे लड़ते हैं, यानी सांसद लड़ते हैं, तो तुम पे तो नहीं भरो। यही कहते हैं कि बुद्धिजीवी खाते हैं, चूतिया कमाते हैं। हाँ, और वो चाहते हैं मालिक को मालिक की जगह रहे और नौकर को नौकर की औकात में रखो, ये हमारी बराबरी बना पाए। और कहते हैं गरीबों के लिए ये कर देंगे, लड़कियों को देंगे, स्कूटी देंगे और एम्बेसडर कार दे देंगे, और दिखा कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भैया हमारे साथ हैं, यहाँ पर दुकान चलाते हैं। भैया जी, कुछ दिख रही है नहीं? कुछ नहीं महंगाई है। तो क्या लगता है जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव होने जैसे नज़दीक आ रहा है, 2024 में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी, या तीसरा कोई और? वो तो टाइम आएगा तब बताएंगे यार, कि अभी बता दें।
अभी बता दीजिए। अरे वो तो फिर नरेंद्र मोदी को देखेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी को किस वजह से वोट करना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी उन्होंने काम कराए हैं जो आपको सही लगते हो? अब क्या बताएं, पहले से हम टाइम आवत तब बताइए। जिस तरीके से सरकार ने जो है 2000 रुपये का नोटबंदी कर दी है, उससे क्या लगता है जनता को संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट नहीं है, परेशानी उठानी पड़े। चला रहे हैं कुछ, आपको महंगाई असर दिख रही या नहीं? अब महंगाई ठीक है, जितनी पैदावार है उसी के हिसाब से महंगाई है। बात ये है। लोग ये कहते हैं कि पैदावार कम है, उसके बाद जो है महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है और 2000 रुपये का जो एक नोट होता है उसको बंद कर दिया गया, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। बैंक में बराबर जमा हो रहे हैं, अभी तो 30 सितंबर तक के पैसा जमा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2000 आदमी नहीं कह रहा कि भैया हमारा पैसा जमा नहीं हो रहा है खाते में। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद अभी आपको जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को? प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? अभी तो मोदी जी का नाम कार्यकाल लगाए हैं, उनका वार रहे। मोदी जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है ये आप बताओ। बहुत हुआ, इतने हाईवे बने हैं कि कुछ कहने का नहीं। लोग ये कहते हैं कि हाईवे तो अखिलेश यादव ने बनवाया था, पर उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी ने कराया है। अरे वो तो ये का नाम वो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, ये तो कानपुर वाले, ये चित्रकूट वाले, ये सब बनवाए तो नहीं मोदी जी ने। सर नोट जो नोटबंदी करते हैं, नोट गरीबों के पास थोड़े होते हैं, और वही पूंजीपतियों को बढ़ाया है, समझे? उन्हीं के पास नोट मिले, अभी 2000 बंद किए गए, समझे? अच्छा, जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं, जनता के पास है, किसी के पास आपने देखे हैं अभी नहीं तक? पड़े। एक दिन बैंक में गया, 8 नोट हमें 2-2000 दिए गए, मैंने तुरंत वापस कर दिए। कैसे? हमें वापस करो, हमको 500 कर दो, हमने वापस कर दिए, और 2 दिन बाद निकला कि 2000 नोट बंद किए गए। लेकिन सरकार ने टाइम दिया है कि 3 महीने। जी, हमें मालूम है 30 सितंबर तक है, आप नोट बदल लीजिए। अब वो ठीक है, लेकिन समस्याएं तो हो जाती हैं। हाँ, बंद करना कब चलाए क्यों? सरकार का कहना है कि जो नोट बंद किए गए हैं उससे जो है भ्रष्टाचार, जो काला धन में जमा है वो निकल के बाहर आएगा। हाँ, सब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इंडिया में सब उन्होंने। हाँ, चाचा कुछ कह रहे थे? यहाँ आम आवाम कृषि भूमि वाला है और कृषकों को सरकार की तरफ से, सरकार की नीतियों के हिसाब से न तो। लेकिन सरकार ने जो इस बार जो है अपने जो बिल्हौर विधानसभा में सम्मान निधि दे दी है लोगों को, उस पर क्या कहते हैं? अभी तक 50% लोगों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है और बार बार वो ऑनलाइन करके कागज भेज रहे हैं, लेकिन उन कागजों पर आज तक विचार होकर उनके खाते में कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये बिल्हौर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ विदेशी विधायक हुआ करते थे, मोतीलाल देलवी से लेके आज तक, उन्हें ये पता ही नहीं विजन 3 जिलों के बॉर्डर पर है। मैंने पूर्व विधायक भगवती सागर से कहा था कि अटल रेजिडेंशियल स्कूल, क्योंकि विजन में शिक्षा का स्तर बहुत गड़बड़ है, अटल रेजिडेंशियल स्कूल दे दीजिए। शास्त्री चौक उनके यहाँ 3 संडे में गया बार बार, और हाँ करते रहे, लेकिन उसको कहीं उन्होंने शिफ्ट कर दिया। सवाल इस बात का, वर्तमान का विधायक वो लड़का है, वो कुछ लोगों में खेलता है, जैसे उन लोगों ने वोट बैंक अपनी जेब में बना के रखा है। यहाँ आने पर जनमानस से मिलना चाहिए, पंचायत घर में बैठना चाहिए, खुली बाजार में बैठना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन वो चुनिंदा लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते, उनके गुर्गों की ही बात मानते हुए काम करते हैं। चाचा साथ कुछ कह रहे थे? चाचा क्या बोल रहे थे? क्या सलाम तक नहीं लेते? इस बार क्या लगता है सर अंकल, इस बार जिस हमारे तरह जो विधानसभा बोर्ड में इनके खिलाफ जाएगी स्थिति, हम बताते। ये दलितों, गरीबों, पिछड़ों की है विधानसभा। हाँ, अब क्यों लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र मानते हैं बेटा? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? अरे बात सुनो, केवल हिंदू रहेगा, मुसलमान, सिख, ईसाई कहाँ भागेंगे? नागरिकता इनकी चली जाएगी। जैसे पाकिस्तान में इंडियन नागरिक नहीं बनता है भारतीय, हैं? आप मजदूरी कमा खा सकते हैं, नागरिक नहीं बन सकते, आप वोट नहीं दे सकते। जब हिंदू राष्ट्र बनेगी सब बेकार हो जाएंगे। मुसलमान, सिख, ईसाई कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, उससे जो है जनता को राम मंदिर बन गया तो क्या तुमने तूफान कर दिया? पैसा तो जनता का लगा है। तो अच्छा, राम में तुम्हारी सत्ता नहीं है, राम में हमारी सत्ता। राम को सभी मानते हैं, कृष्ण को सभी मानते हैं, लेकिन ये आधार राजनीति उनको डाल करके काम करना चाहिए। प्रदीप राठौर। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों? अच्छा काम है, कोई ऐसे काम है जो आपने बता सकते हैं? काम सभी अच्छे हैं उनके, जितनी भी योजनाएं हैं सब अच्छी काम यही योजनाएं। क्या लगता है जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो सारे देश में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? बदलाव है ही, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव और ज़्यादा देखने को मिलेगा। विपक्ष जो लगातार कहता है कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता जो है उनके जो है वादे करते हैं वो गलत साबित हो रहे हैं।
नहीं गलत तो नहीं है, लेकिन ये सोच है अलग अलग। कुछ महंगाई दिख रही है आपको? महंगाई तो है, जब हाँ यार महंगाई नहीं महंगाई जब परिवार बढ़ेगा, जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो होनी ही होनी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, किसको देखना चाहेंगे? अब जो बन जाए, जो अच्छा करेगा वही बनेगा उसमें का। नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे कार्य जो आपको नज़र में हो, या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो दोबारा से वापस आएंगे तो उससे कुछ बदलाव होगा देश में? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अभी देखिए इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना काल की, उन्होंने पूरा देश को, विदेशों तक उन्होंने देश की जनता को बचाने का काम किया। और इसके बाद राहुल गांधी जी बैठ के राजनीति करते हैं। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां राजनीति, उनको भी जनता की सेवा करना चाहिए, उसमें जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। तो जनता का इस बार जो सरकार रही है, कुछ महंगाई का असर दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, महंगाई तो हर एक समय होती रहती जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अच्छा, इस बार जो आप लोग वोट करेंगे, 2024 में चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? नहीं, जैसा चल रहा वैसा चले, और क्या। मतलब बेरोजगारी हो गई। बिजदन की जनता ने अपनी अपनी राय दी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे मोहम्मद रेहान के साथ।